नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर को लेकर कि भी आपको किस तरह से तैयारी करनी है या फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो कुछ सब्जेक्ट्स है 17 सितंबर से आपके कुछ सब्जेक्ट्स का जो पीजीटी का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका हुआ है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का हुआ है और भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनका भी हो चुका है। तो 17 सितंबर और आपका ये 17 से 20 सितंबर तक है। तो जिन बच्चों का हो चुका है और इसी के साथ ही ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी जिनका अभी इन फ्यूचर होने वाला है, जिनका अभी तक नहीं हुआ। इसी के साथ ही जो पीजीटी स्क्रीनिंग जिनका हुआ है आगे चल के उनका भी सब्जेक्टिव होगा, तो उन सभी के लिए ये वीडियो क्या है, हेल्पफुल रहने वाली है। तो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, अभी क्या गलती आपको नहीं करके आनी है। जिन बच्चों ने 17 सितंबर के पेपर में जो गलती कर दी है तो भी आप उन गलतियों को ना करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ पास होनी चाहिए कि भी कितने नंबर का आपका पेपर होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, किस लैंग्वेज में आएंगे और किस लैंग्वेज में आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्या हमें जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है या फिर हम कहीं से भी उठा के पहले कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो टाइमिंग की। अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का मतलब आपका 100 कितनी मिनट होगी आपके 180 मिनट का आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका जो मार्क्स की बात करती हूँ तो 150 मार्क्स का होगा। और ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि इसकी जो वेटेज है, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो 87.5% वेटेज सब्जेक्टिव पेपर को दी गई है। और फिर आगे आपका जो इंटरव्यू है उसको सिर्फ 12.5% वेटेज मिली है। तो यहाँ पे जो आपका मेन जो सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं जो सब्जेक्टिव पेपर है यही आपका सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। अभी जो स्क्रीनिंग जिनका हुआ है तो स्क्रीनिंग में तो जस्ट आपको क्वालिफाई करना था, तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा स्कोर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे तो अगर बॉर्डर लाइन भी आप क्रॉस कर जाओगे ना तो भी आप एक स्टेप आगे आ जाओगे, ठीक है। एक स्टेप पार करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि भी आपको जो बॉर्डर लाइन है उसी को क्रॉस करना है। यहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। जितना मैक्सिमम आप स्कोर करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन होने के। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया 3 घंटे का पेपर होगा और 150 मार्क्स का आपका पेपर है। और यहाँ पे 18 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल मिलेंगे और 18 में से आपको कितने करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जो आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। अब आपको किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर है जो उसको अटैम्प्ट करना है, वो आपकी जो भी ऑथोराइज लैंग्वेज है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, या फिर आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम में भी हो सकता है कि भी आपसे लैंग्वेज पूछी गई होगी, तो उस टाइम जो आपने फिल की होगी हिंदी या इंग्लिश, वो तो आप सभी को पता भी। अगर किसी ने हिंदी मीडियम में किया तो वह सीधी सी बात है हिंदी में पेपर देगा। अगर किसी ने इंग्लिश मीडियम में किया है तो इंग्लिश में ही देगा। अभी बच्चों में डाउट ये है कि भी क्या हम कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी यूज कर सकते हैं। देखिए भी जितना मुझे पता है तो वहाँ पे जो एचपीएससी ने जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी सब्जेक्टिव पेपर के रिगार्डिंग, तो उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि भी जो आप लोगों की ऑथोराइज लैंग्वेज है आपको सिर्फ वही यूज करनी है, अदर लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि भी आपकी जो लैंग्वेज है आप उसी में प्रॉपर पेपर दीजिए, ऐसा मिक्सअप मत कीजिए, ठीक है। या फिर थोड़ा और मैं कंफर्म करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, फिर मैं और आपको अच्छे से क्लियरली आपको बता दूंगी। और अब इसी के साथ ही देखिए 15 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अभी जो 17 सितंबर को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, बच्चे 15 क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाए 3 घंटे के अंदर। किसी ने 10 किए, किसी ने 11 किए, किसी ने 12 क्वेश्चन किए। और कोई रेयर ही कोई बच्चा था जिसने भी 15 के 15 क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट किया हो, ठीक है। तो वैसे तो 15 के 15 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अगर आपने पूरा एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 10 मार्क्स तो आपके बिल्कुल गए। अगर आपने थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपने अगर सभी अटैम्प्ट करते, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते, तो भी चाहे आपने एक ही पेज लिखा होता तो वहाँ पे चांसेस थे कि भी आपको 2, 3, 4, 5 मार्क्स आपको मिल जाते। तो कोशिश आपको क्या करनी है, 15 के 15 क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करना। लेकिन मैम ये हम कैसे करें, अभी बच्चों ने कहा कि पेपर इतना लेंथी था हमें पता ही नहीं चला। जब कोई बच्चा तो ऐसा जो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करके आया। तो अब आप देख सकते हो जिसने 10 क्वेश्चन ही किए हैं, 5 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, मीन्स 50 मार्क्स तो उसके बिल्कुल ही गए। अब 100 में से अब उसका क्या स्कोर आएगा। तो जितना कम आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उतना ही सिलेक्शन
होने के जो चांसेज है वो आपके कम हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो कि भी हम सारे के सारे क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर ले? ये होगा आपका प्रैक्टिस से। तो आप पहले ही प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, 3 घंटे में लिख के देखिए कि भाई आप कितना लिख सकते हो। इसी के साथ ही आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 180 मिनट्स आप लोगों को मिलेगी और आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड भी करो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 12 मिनट मिलेंगे। तो भाई एक क्वेश्चन को आपको जो टाइमिंग देना ना वो सिर्फ 12 मिनट देनी है, ठीक है। वो आपको आइडिया हो भी जाएगा कि भाई क्वेश्चन लिखते हो मुझे कितना टाइम हो चुका है। इसी के साथ ही अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जो एक क्वेश्चन है वो आपको कितने पेजेस पे लिखना है, ठीक है। तो आप पहले से ही अपना प्री प्लान होके आपको जाना अच्छे से कि भाई मुझे एक क्वेश्चन के इतने पेज करने हैं। अब ये भी नहीं है कि भाई अब आपकी चॉइस है कि भाई आप एक ही पेज करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे। तो अगर यहाँ पे जो पेजेस हैं आप पेजेस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम की बात करती हूँ तो आपको भाई 4 पेज तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब 4 पेज में कौन सी बोल रही हूँ, बच्चे कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। खड़े पेज की अगर मैं बात करती हूँ ना ऐसे दोनों साइड से, उसको मिला के तो 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ये पेज है तो 1 ये हो जाएगा, 2 इस साइड से, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बात करती हूँ तो भाई कम से कम आप 4 पेजेज है उस पर आप एक क्वेश्चन है उसको कीजिए और पेज है उसको डिवाइड कर लेना भाई टोटल कितने पेज है। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि भी आपने खाली एक ही पेज कर दिया और इस तरह से आप 15 क्वेश्चन करके आ गए, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका ये तभी पॉसिबल होगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो जो अपनी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल आज से ही, अभी से ही, ठीक है। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ, होने वाला है, आगे होगा, या फिर जिनका स्क्रीनिंग हुआ आगे उनका सब्जेक्टिव होगा, तो बिल्कुल आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। और घर पे आप देखिए कि भाई 3 घंटे के अंदर आप क्या 15 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप कुछ ही लिख दोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको लिखना होगा। ऐसे ही थोड़ी ना भी कुछ भी रामायण आपने लिख दी और आप कहोगे कि भाई मैं तो पूरी शीट फिल करके आ गया, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसी के साथ ही एक डाउट आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन करने हैं ना, क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, 18 क्वेश्चन है तो आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन करने हैं। सीक्वेंस में कैसे क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी बच्चे ने पेपर उठाया और उसने देखा जो 18वां क्वेश्चन है ना वो उसको बिल्कुल बेस्ट आता है, तो उसने सोच लिया चल मैं तो सीधा ना 18वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर उसने देखा 18 के बाद अब उसको उसके बाद जो है उसको 10वां क्वेश्चन अच्छे से आता है, फिर उसने 10वां क्वेश्चन कर दिया। फिर उसने उसके बाद देखा कि भी चल अब मैं 16 कर देता हूँ। जी नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, ये सीक्वेंस आपकी नहीं बनी। आपको सीक्वेंस में ऐसे ही करना 1 2 3 की जो आपकी सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 18 के 18 क्वेश्चन है उनको एक बार आप सारे के सारे उनको चेक करना जब आप पेपर दो, और फिर उसमें से जो आपको अच्छे से आते हैं उन पर टिक करना, और 3 क्वेश्चन ही आपको छोड़ने हैं क्योंकि 15 तो आपको करने हैं। तो आपको कैसे करना है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 18वां क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट वे में आता है, लेकिन आप उसको स्टार्टिंग में नहीं करोगे। आप पहले अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट कीजिए, अगर आपको फर्स्ट नहीं आता है ना तो फर्स्ट को आप छोड़ सकते हो, फिर आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड भी नहीं आता तो फर्स्ट और सेकंड छोड़ दिए, फिर आप थर्ड से स्टार्ट कीजिए, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, भी सीक्वेंस में आपको करना है, ऐसे नहीं है कि आप इधर उधर से पहले किसी भी क्वेश्चन को उठाओगे और उसको कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो लैंग्वेज को लेकर वो भी डाउट मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसी के साथ ही आपको क्या करना, जो पेपर है, ठीक है, अगर खाली आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो फिर तो उसके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने हाफ भी अटैम्प्ट किया है तो उसके भी मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही भी किसी बच्चे की इतनी ज़्यादा स्पीड है कि भी जितनी उसको शीट्स मिली अगर उसने वे सारी फिल कर दी तो आपको मैं बता दूँ एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी। जो एक बार आपको शीट मिलेगी उसी शीट के अंदर आपको 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, एडिशनल आपको कोई शीट नहीं मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप करना। इसी के साथ ही अब आपको जो पेजेस मिलेंगे वो लाइन वाले मिलेंगे या फिर प्लेन मिलेंगे। तो भाई अभी जो एग्जाम हुआ उसमें आपको प्लेन मिली है, इट मीन्स भाई आगे भी प्लेन ही मिलेंगे। तो अभी बच्चों के सामने ये भी प्रॉब्लम आई है कि भी प्लेन पे लिखने में थोड़ा सा जो लाइनिंग है, जैसे अगर लाइन वाला रहता तो आप जिस तरह से लिखते हो ना वो एक ही ऑर्डर में रहता, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बच्चों में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप जो घर पे प्रैक्टिस करो ना, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी आप भी प्लेन पे प्रैक्टिस करके देखना और उस तरह से देखना कि भी आप किस तरह से आपकी राइटिंग है वो जा रही है, ठीक है। तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका है कि भाई आपका जो पेपर आपको करना है वो प्लेन शीट पे करना होगा, लाइन वाली आपको नहीं मिलेगी। और अब इसी के साथ ही तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका हो चुका है। तो बस यही था, आपको इन बातों का ध्यान रखना। और इसी के साथ ही फाइनली मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि जिसका भी स्कोर 50+ है वे तो ज़रूर अपनी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दे। और वैसे मैं
ये भी कहना चाहूँगी कि भाई जिसका 25+ स्कोर है, क्योंकि एचपीएससी ने मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 25% रखा है, तो आप सभी जिसका भी 25% है ना, वे सभी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आपकी जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो जाएगी, और जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होगी तो फिर वैसे ही बच्चे फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी है उसको आज से स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया, और लिखने की जितना उसके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।